आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक संचयन से पाठ स्मृति के प्रश्नोत्तर। विद्यार्थी इस बात पर ध्यान दें कि किसी भी पाठ या कविता से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर देने से पहले उस पाठ या कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। प्रस्तुत पाठ का सार, मुख्य बिंदु, व्याख्या, MCQ और प्रश्नोत्तर के लिए मेरी वेबसाइट www.madhukalash.in पर विजिट करें। प्रश्न 1। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में भाई की मार का डर था। जब लेखक झरबेरी से बेर तोड़ रहा था तभी उसके भाई ने उसे बुला भेजा। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में भाई के हाथ से पिटाई होने का डर था। लेखक को लग रहा था कि बड़े भाई को बेर तोड़ने वाली बात पता चल गई होगी या उसकी किसी और शरारत का पता चल गया होगा। उसे आशंका थी कि कहीं बेर खाने के अपराध में उसकी पेशी न हो रही हो। पिटाई के ख्याल से ही लेखक का दिल दहल उठा। प्रश्न 2। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली पूरी वानर टोली थी। वानर टोली इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे बंदर की तरह शैतानियां करते हैं। वानर अर्थात बंदर। और रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला ज़रूर फेंकती थी। वे बच्चे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि कुएं में सांप है। कुएं में ढेला फेंके जाने पर आने वाली आवाज़ को सुनकर उन्हें बहुत मज़ा आता था। वह कुआं सूखा था, उसके अंदर पानी नहीं था, इसलिए कुएं में सांप रहता था। उस कुएं के अंदर एक सांप गिर गया था। ढेला फेंकने पर उस सांप की फुफकार सुनाई देती थी। सांप की फुफकार सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की लालसा उनके मन में रहती थी, जिसे सुनकर सभी बच्चों को बहुत आनंद आता था। सांप जो आवाज़ निकालता है अपने मुंह से उसे फुफकार कहते हैं। और जब गहरे सूखे कुएं में बच्चे कुछ बोलते थे तो उसकी प्रतिध्वनि अर्थात इको दोबारा से उनकी आवाज़ सुनाई देती थी और बच्चों के मन में सांप की फुफकार और अपनी आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनने की लालसा रहती थी, जिसे सुनकर सब बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए वे उस कुएं में ढेला फेंकते थे। प्रश्न 3। सांप ने फुसकार मारी या नहीं? ढेला उसे लगा या नहीं? यह बात अब तक स्मरण नहीं। कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? यह घटना 1908 में घटी थी, लेकिन लेखक ने अपनी मां को 1915 में 7 साल बाद बताया था। यह कथन लेखक की इस मनोदशा को स्पष्ट करता है कि लेखक का डर के मारे बुरा हाल था। लेखक के भाई ने उन्हें चिट्ठियों को जल्दी से जल्दी डाकखाने में डालने को कहा था। आदतानुसार अर्थात आदत के अनुसार जब लेखक ने ढेला फेंकने से पहले अपनी टोपी उतारी तो चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। चिट्ठियां कुएं में इसलिए जा गिरी क्योंकि लेखक ने चिट्ठियां अपनी टोपी के अंदर रखी थी, टोपी के नीचे रखी थी। उसके बाद तो लेखक का सारा ध्यान उन चिट्ठियों पर चला गया। उस समय वे चिट्ठियां लेखक के लिए ढेले या कुएं या सांप से अधिक महत्वपूर्ण थीं। इसलिए लेखक इतना घबरा गया कि उसे इसका ध्यान ही नहीं रहा कि ढेला सांप को लगा या नहीं। प्रश्न 4। किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? लेखक को उसके बड़े भाई ने चिट्ठी डाकखाने में डालने का काम सौंपा था। यदि वे डाकखाने में नहीं डाली जाती तो घर पर मार पड़ती। लेखक चाहता तो चिट्ठियों को वहीं छोड़ देता और घर जाकर झूठ बोल देता, लेकिन लेखक तब झूठ बोलना नहीं जानता था और सच बोलने पर पिटने का भय था। सच बोलकर पिटने का भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा बैठा वह सिसक रहा था। सिसकना अर्थात धीमी धीमी आवाज़ में धीरे धीरे रोना। तो लेखक तेज आवाज़ में नहीं रो रहा था, वह सिसक रहा था, धीमी आवाज़ में रो रहा था। चिट्ठियां कुएं में गिरी थीं। वह झूठ नहीं बोल सकता था, उसका मन कहीं भाग जाने को करता था, पर वह हर कीमत पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता था। इसलिए लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। प्रश्न 5।
सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई। युक्तियां अर्थात उपाय, उसने क्या क्या उपाय किए। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने कई युक्तियां अपनाई। उसने सांप को डंडे से मारने का ख्याल छोड़ दिया। पहले उसने सोचा था कि वह कुएं में उतरकर सांप को मार देगा, लेकिन बाद में उसने सांप को डंडे से मारने का ख्याल छोड़ दिया। पहले उसने थोड़ी मिट्टी लेकर सांप की ओर फेंक दी, जिससे सांप उसी ओर लपका और लेखक ने डंडे से चिट्ठियों को सरकाया। उसके बाद उसने डंडे से सांप का ध्यान बटाया। डंडा लेखक की ओर खींच आने से लेखक और सांप के आसन बदल गए। लेखक ने तुरंत ही लिफाफे, पोस्टकार्ड चुन लिए। प्रश्न 6, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। लेखक की चिट्ठियां कुएं में गिर गई थीं। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालना साहस का काम था। लेखक ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उसने अपनी 5 धोतियों को जोड़कर उनमें डंडा बांधा और एक सिरे को कुएं में डालकर उसके दूसरे सिरे को डेंग के चारों ओर चक्कर देकर उसमें गांठ लगाकर छोटे भाई को पकड़ा दिया। उसने अपनी और अपने भाई की धोतियां आपस में बांध ली। ये धोतियां कुल मिलाकर 5 धोतियां थीं। इन 5 धोतियों को जोड़कर उन्हें रस्सी का रूप दे दिया और कुएं में डाल दिया। धोती के सहारे वह कुएं में उतरा। जब वह कुएं के धरातल से 4-5 गज ऊपर था तो उसने सांप को फन फैलाए देखा। वह कुछ हाथ ऊपर लटक रहा था और सांप के पास पैर लटकते थे। वह आक्रमण करने की तैयारी में था। सांप को धोती से लटककर नहीं मारा जा सकता था। डंडा चलाने के लिए काफ़ी जगह चाहिए थी, इसलिए उसने डंडा चलाने का इरादा छोड़ दिया, क्योंकि कुएं का व्यास इतना नहीं था। व्यास अर्थात कुएं की गोलाई इतनी नहीं थी कि उसमें डंडा चलाया जा सके। पहले उसने थोड़ी मिट्टी लेकर सांप की ओर फेंक दी, जिससे सांप उसी ओर लपका और लेखक ने डंडे से चिट्ठियों को सरकाया। उसके बाद उसने डंडे से सांप का ध्यान बटाया। सांप का पिछला भाग लेखक के हाथों को छू गया और लेखक ने डंडे को एक ओर पटक दिया। डंडा लेखक की ओर खींच आने से देवी कृपा से लेखक और सांप के आसन बदल गए और वह चिट्ठियां उठाने में कामयाब हो गया। प्रश्न 7, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। इस पाठ से कई बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। बच्चे अक्सर पेड़ों से बेर, आम और अमरूद तोड़कर खाया करते हैं। वे बिना मतलब जहाँ तहाँ ढेले फेंकते हैं। कठिन और जोखिमपूर्ण कार्य करते हैं। स्कूल जाते समय रास्ते में शरारतें करते हैं। कुएं में ढेला फेंककर खुश होते हैं। वे सांप को देखकर उसे मारने निकल पड़ते हैं। जीव जंतुओं को तंग करके उल्लासित होते हैं। प्रश्न 8, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि कभी कभी बड़ी से बड़ी योजना भी धरी रह जाती है और मनुष्य अपने अनुमान के आधार पर कुछ योजनाएं बनाता है, लेकिन उसका अनुमान गलत होने की दशा में वह कुछ नहीं कर पाता। कभी कभी परिणाम मनुष्य की सोच के विपरीत निकलता है और ऐसा ही लेखक के साथ भी हुआ। वह तो सांप को मारने के ख्याल से कुएं में उतरा था, लेकिन कुएं में इतनी जगह नहीं थी कि लाठी को ठीक से चलाया जा सके। वह डंडे से सांप के फन को कुचलने की कोशिश भी नहीं कर सकता था, क्योंकि निशाना चूक जाने की स्थिति में सांप के जवाबी हमले का खतरा था। लेखक के पास भागने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। वह बड़ी ही मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ था, क्योंकि लेखक इन सब परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं था। समय और स्थिति के अनुसार उसे अपनी योजनाओं में परिवर्तन करना पड़ा। और ऐसा अक्सर होता है कि मनुष्य कुछ योजनाएं बनाता है अपने भविष्य के लिए और वे योजनाएं सफल नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती। इसी प्रकार लेखक ने यह सोच रखा था कि वह कुएं में उतरकर डंडे से सांप को मार देगा, लेकिन कुएं का व्यास इतना नहीं था, कुएं की गोलाई इतनी नहीं थी कि डंडा उसमें चलाया जा सके। इसलिए उसे अपनी योजना बदलनी पड़ी। प्रश्न 9, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि मनुष्य तो कर्म करता है, उसे फल देने का काम ईश्वर करता है। फल को पाना मनुष्य के वश में नहीं है। मन चाहा फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह तो फल देने वाले की इच्छा पर निर्भर है। दृढ़ संकल्प से सारी दुविधा मिट जाती है। हमें अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए।
लेखक ने जब कुएं में उतरकर चिट्ठियां निकालने का दृढ़ संकल्प लिया तो उसने उसके परिणाम की चिंता छोड़ दी और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वह कुएं में उतर गया और उसे सफलता भी मिली। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।